बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज की हमारी नशिस्त का उन्वान है तकदीर क्या है और क्या तकदीर बदल सकती है या नहीं। इस मौजू पर मैं इल्मी, फ़नी और दकीक अंदाज से बहस करने की बजाय बिल्कुल आम फहम और सादा तरीके से आपके सामने चंद बातें अर्ज़ करूँगा, जिससे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मसला आसानी हर शख्स को समझ आ जाएगा। तकदीर बुनियादी तौर पर यह है कि जो कुछ इंसान ने इस दुनिया में आकर करना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इल्म के ज़रिए इंसान के हर अमल को पहले से ही लिख रखा है। इसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी, सूरह यासीन में भी मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हमने हर चीज़ का अहाता रोशन किताब यानी लौहे महफूज में कर रखा है। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले मखलूक़ात की तकदीर को लिख दिया था। अब ये बात तो वाज़ेह हो गई कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले, यानी अभी इंसान को बनाया जाना या दीगर मखलूक़ात का इस दुनिया में आना, ये सब कुछ बहुत बाद में हुआ। महज ज़मीन व आसमान की तख्लीक से भी 50,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक़ात की तकदीर को लिख दिया था। तो तकदीर बुनियादी तौर पर अंदाज़ा लगाने को, मुशाहदा करने को कहते हैं। आपने रोज़मर्रा दुनिया में भी देखा होगा, ज़िंदगी में भी हर शख्स देखता है कि बाज़ दफ़ा एक टीचर या प्रोफेसर वो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन सा स्टूडेंट वो मेहनती है, पढ़ने में अच्छा है, रेगुलरिटी है उसके आने में, पढ़ने में, तो वो मुशाहदा करते हैं। कोई अच्छा ड्राइवर हो, वो किसी ड्राइवर को ड्राइव करते देखे तो उसके बारे में वो एक मुशाहदा करता है, तज्ज़िया करता है। तो इसी तरह बाज़ लोग मौसम के बारे में तज्ज़िया करते हैं। तो तज्ज़ियात होते हैं, मुशाहदात होते हैं, एनालिसिस होते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि इंसान के जो एनालिसिस होते हैं वो सम टाइम्स ठीक भी होते हैं और सम टाइम्स गलत भी हो सकते हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जब बनाया तो इंसान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इल्म की बिना पर अंदाज़ा लगाया, मुशाहदा किया। अब क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म वो कत्ती है, वो उसमें कोई गलती नहीं, उसमें कोई गलत फहमी नहीं, वो कभी गलत नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म ठीक है, वो सही है, वो सच साबित होता है। तो जो कुछ इस दुनिया में आकर इंसान ने करना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इल्म की बिना पर वो सब कुछ पहले से लिख रखा है। तो इंसान मजबूर नहीं कि वो अपनी मर्जी से कुछ ना कर सके। अगर यही हो कि जो कुछ लिखा हुआ है इंसान उसी का ही सिर्फ पाबंद है, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकता, तो फिर तो जज़ा और सज़ा का तसव्वुर ही ख़त्म हो जाए, जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर ही बातिल हो जाए। तो ऐसा नहीं है। जज़ा और सज़ा है ही इसी वजह से कि इंसान ने जो कुछ किया होगा वो अपनी मर्जी से किया होगा। इसी का नाम तकदीर है कि जो कुछ इंसान ने करना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इल्म की बिना पे वो सब कुछ पहले से लिख रखा है। अब सवाल है कि तकदीर बदल सकती है या नहीं। तो इसका जवाब है कि हाँ, तकदीर बदल सकती है। ये भी कुरान मजीद से ही मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह राद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो तकदीर के अंदर लिखा होता है, अल्लाह अगर चाहे तो वो लिखे हुए को मिटा देता है, और चाहे तो जो नहीं लिखा अल्लाह उसे लिख देता है। यानी जो कुछ किसी की तकदीर में लिखा हुआ है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो लिखे हुए को मिटा देता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ किसी की तकदीर में नहीं लिखी हुई तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे लिख भी देता है, ऐसा भी मुमकिन है। इसी तरह अगर हम सूरह कहफ को पढ़ें तो सूरह कहफ के जो मेजर 3 वाक़यात है उसमें से पहला वाक़या सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का है। वो जब आपस में मिले तो सैयदना खिज़र ने 3 काम किए, उसमें से एक काम ये भी था कि एक बच्चे को सैयदना खिज़र ने मार दिया, उसे कत्ल कर दिया।
सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इस बच्चे को क्यों आपने मार दिया नाहक, इसका कत्ल क्यों किया? तो सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम का जुमला वो कुरान मजीद की आयत है। खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ऐ मूसा, तकदीर में लिखा था कि इस बच्चे ने बड़े होकर काफिर बनना है, तो मैं नहीं चाहता था कि ये बड़ा हो और काफिर बने, लो सो मैं इसे मार दिया। तो अब तकदीर कुछ और लिखी हुई थी। एक अल्लाह के वली ने चाहा कि ये तकदीर इसको न लिखा, इसको मिटा दिया जाए, और जो कुछ नहीं लिखा वो लिखवा दिया जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वैसे कर दिया। उसकी तकदीर में बड़ा होना भी लिखा था, काफिर बनना भी लिखा था, लेकिन सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब उसे मारा तो वो बचपन में ही मार दिया। तो तकदीर बदल भी सकती है। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया कि नेकी के अलावा कोई चीज़ उम्र में इजाफा नहीं कर सकती, और दुआ के अलावा कोई चीज़ तकदीर को नहीं बदल सकती। तो नेकी जो है वो उम्र में इजाफे का सबब बनती है, और दुआ जो है वो तकदीर बदलने का सबब बनती है। वो दुआ इंसान की अपनी हो सकती है, वो दुआ इंसान के वालिदैन की हो सकती है, वो दुआ किसी और दुनिया में बसने वाले शख्स की हो सकती है, किसी मजबूर की दुआ हो सकती है जिसकी मदद की जाए, किसी मजलूम की दुआ हो सकती है जिसके साथ भलाई की जाए। तो दुआ किसी की भी हो सकती है, दुआ किसी अल्लाह के वली की भी हो सकती है। इसी बात पर मैं ख़त्म करता हूँ। हुज़ूर सैयदना गौसल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी दुआ से तकदीर मुबरम को भी बदल देता है, यानी वो तकदीर जिसके बदलने के चांसेस कम होते हैं, सैयदना गौसल आज़म फरमाते हैं वो दुआ, वो तकदीर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी दुआ से बदल देता है। तो तकदीर ऐसी चीज़ नहीं कि वो कभी न बदले, तकदीर बदल सकती है। वो इंसान की दुआ से बदल सकती है, वालिदैन की खिदमत करके वालिदैन की दुआ से बदल सकती है, दुनिया में बसने वाले लोगों की भलाई और मदद करके उन लोगों की दुआओं से भी बदल सकती है, और अल्लाह के किसी वली की निगाह से भी बदल सकती है, और वली की दुआ से भी बदल सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।